इसराइल हमास जंग सेहूनियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। गजा में ज़मीनी हमले इसराइल को महंगे पड़ रहे हैं। गजा में झड़पों के दौरान इसराइल के 40 से ज़्यादा फौजी अफसरान जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। इब्रानी वेबसाइट ynet के मुताबिक जंग में इसराइल के 250 से ज़्यादा फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें 100 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। इजरायली वज़ारत दाखिला में महकमा इमिग्रेशन एंड पॉपुलेशन के सरकारी एदाद व शुमार से पता चलता है कि अल-अक्सा सैलाब के आगाज़ और गजा के मुहाज पर लड़ाई में शिद्दत आने के बाद से अब तक 2,30,000 से ज़्यादा इसराइली मुल्क से निकल चुके हैं। इसराइल से फरार होने वाले ग्रुपों में इसराइली ख़ानदान, ताजिर और दोहरी शहरियत रखने वाली ख़वातीन और गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले अफराद शामिल हैं, जबकि इसराइली हुक्काम को तवक्को है कि अगर गजा में जंग जारी रहती है और दूसरे मुहाज़ों तक फैलती है तो मुस्तक़बिल क़रीब में रवानगी की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। इसराइली फोर्सेस ने महसूर गजा की पट्टी पर शदीद फ़ज़ाई हमले और शदीद बमबारी भी की है, जिसके नतीजे में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइल की जारहाना दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमेरिका की सालिसी में जंग में चंद घंटों की नरमी का हालांकि ऐलान हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। इसराइल ने जंग में वक्फे से इत्तेफाक किया है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंग किसी सूरत में भी रोकी नहीं जाएगी। इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से गजा के अस्पतालों पर बमों की बारिश के असरात भी ज़ाहिर होने लगे हैं। गजा के अशिफा अस्पताल में ईंधन ख़त्म होने के बाद इलाज मुअत्तल कर दिया गया है। गजा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि इसराइल ने कम अज़ कम 3 अस्पतालों पर या उनके क़रीब व जवार में ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए हैं। इधर इसराइल की फ़ौज ने तस्दीक की है कि वो गजा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा के करीब इलाक़ाई कार्रवाइयों में मुलविस है। अल अरबिया मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी में हमास की तहवील में फंसे यहूदी और गैर मुल्कियों की रिहाई के मामले पर हमास और इसराइल के दरमियान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए ने हमास के ज़ेर हिरासत 100 ख़वातीन कैदियों और बच्चों के बदले इसराइल की जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों और बच्चों को रिहा करने के मुआहदे की तस्दीक की है, जिससे वाज़ेह होता है कि निहत्ते शहरियों पर बमबारी करने वाला इसराइल कितना मजबूर है कि उसे कैदियों का तबादला करना पड़ रहा है। इसराइल मीडिया ने इत्तला दी है कि कैदियों के तबादले के हवाले से अमरीकी और क़तर के सालिसी के तहत पेश कदमी की गई है। दूसरी जानिब हमास के लीडर उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किए बगैर यरगमालियों की रिहाई नहीं होगी। हमास लीडर ने इसराइल पर मुज़ाकरात में रुकावटें डालने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। इधर तीसरी जानिब आलमी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज के दौरान इंसानी हुकूक़ की 3 तंजीमों ने इसराइल के जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू किया है। फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ायम 3 तंजीमों ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इसराइल को ज़ेर मुहासरा शहरों पर बमबारी करने, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने और जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है। बैनुल-अक़वामी अदालत ने इसकी तस्दीक की है और कहा है कि 3 इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से इस बारे में राब्ता किया गया है। इसी आलमी मंजरनामे में दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों की दोहरी पॉलिसी साफ जाहिर हो गई है। ये वही आलमी ताकतें हैं जो इंसानी हुकूक़, बच्चों के हुकूक़, ख़वातीन के हुकूक़ और सहाफ़ती आज़ादी के साथ साथ इजहार राय की आज़ादी के मामले में कोताहियों पर कमज़ोर मुल्कों के ख़िलाफ़ रिपोर्टें शाये करती है, उनके ख़िलाफ़ पाबंदी लगाती है और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से उन्हें दुनिया में तन्हा भी करके रख देती है। लेकिन उन्हें इसराइल की खुली दहशतगर्दी जैसे नज़र नहीं आ रही। दुनिया ताकतवर हुक्मरानों की इस दोगली पॉलिसी को बखूबी देख रही है, न सिर्फ देख रही है बल्कि सदाए एहतजाज भी बुलंद कर रही है। आलमी सतह पर इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद हो रहे हैं। ख़ुद यहूदी भी सेहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से मुसलसल जारी इस फ़लस्तीन नस्ल कुशी में चूँकि अमरीका और बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी ऐसे बड़े मुल्कों की हिमायत और मदद मैसर है, इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आँखों के सामने हकीकतन एक होलोकॉस्ट का इसराइल को मुर्तकिब होता देखकर भी उनसे जराइम से रोकने में कामयाब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ इदारे सरबराह और ख़ुद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस एक से ज़ायद बार इसराइली बमबारी के ख़िलाफ़ बयानात दे चुके हैं और जंग बंदी का मुतालबा भी कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस भी चूँकि जंग बंदी न करने के मौक़िफ़ के साथ पूरी ढिठाई से खड़े हैं, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा अमलन मफलूज होकर रह गया है। ताहम ICC ने बताया है कि तीनों इंसानी हुकूक़ की तंजीमें अल-हक़, अल-मीज़ान और फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक़ मुहिम की तरफ से राब्ता हुआ है और उनकी दरख्वास्त का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इन हालात के दरमियान इंडोनेशिया के उलमा इकराम ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का इज्तिमाई फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि ऐसी कंपनियां जो इसराइल की हिमायत करती है उनकी मसनूआत और ख़िदमात लेने के बाइकॉट करके फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जाए। इंडोनेशिया के उलमा इकराम के मुश्तरका प्लेटफॉर्म MUI की तरफ से फतवे में मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों से कहा गया है कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत करें और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जाए।
فتوے میں اسرائیل کی حمایت اور اس کے حامیوں کی مدد کو اسلامی قانون کی خلاف ورزی اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ انڈونیشیائی علماء کرام کا یہ فتویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب مشرقی وسطیٰ میں حماس کے خلاف اسرائیلی جنگ کے حامی مغربی ممالک کی مصنوعات اور برانڈز کی بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔